अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी इज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड इज़ यूज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। सोलर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सन से आ रही होती है हमारी तरफ, उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली तौर पर भी यूज़ करते हैं। डायरेक्टली कैसे? जैसे फूड है, फूड में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ जाते हैं, वो सूरज की रोशनी से और सूरज की हीट से वो पकते हैं, तो इस तरह डायरेक्टली यूज़ हो रही होती है सोलर एनर्जी। ठीक है, और इनडायरेक्टली कैसे? जैसे कि सोलर पैनल्स में सोलर प्लेट्स होती हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो इनडायरेक्टली यूज़ हो रही होती है। ठीक है, सोलर एनर्जी इस तरह इनडायरेक्टली यूज़ हो रही होती है। सनलाइट डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट इन एनी वे। सनलाइट किसी भी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती। द सन रेज आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सन रेज जो होती हैं ये हमारे पास परफेक्ट सोर्स हैं लाइफ का। ठीक है, वी आर डिपेंडेंट ऑन सन फॉर ऑल आवर फूड एंड फ्यूल्स। तो हम क्या है, हम पूरे के पूरे इन्हिसार करते हैं सूरज पे अपनी फूड के लिए भी। ठीक है, अपनी फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए भी और इसी तरह फ्यूल्स के लिए भी। फ्यूल्स के लिए कैसे? फ्यूल्स में आप समझे एक एनिमल डंग, एनिमल का गोबर। ठीक है, वो सनलाइट से ही, वो सूरज की हीट और रोशनी से ही वो ड्राई होता है और गांव में लोग इसे एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, इस वजह से हम पूरे डिपेंडेंट होते हैं सन पर। ठीक है, if we find a suitable method to use a fraction of the solar energy reaching the earth, then it would be enough to fulfill our energy requirement. अब इस सेंटेंस में क्या है, इसको मैंने उर्दू में लिख लिया ताकि आपको आसानी से जल्द समझ आ जाए। ये क्या है कि जो सनलाइट है जो ज़मीन पर आ रही है, अगर उसको ज़मीन पर आने से पहले उसको रोका जाए ना, तो ये हमारी तमाम ज़रूरत के लिए पूरा होगा। ये हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए जितनी हम सनलाइट ज़मीन पे आ रही है उसका थोड़ा सा हिस्सा हम अपने पास सेव कर लें। अगर ये ऐसा हो सके, ऐसा मुमकिन हो, तो उसको हम अपने पास सेव कर लें, तो ये हमारी सारी ज़रूरत के लिए ये हिस्सा पूरा होगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखें, सोलर हाउस हीटिंग। सोलर हाउस हीटिंग में क्या है? द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इज़ नॉट न्यू, हाउएवर इट्स यूज़ इन हाउस एंड ऑफिस एज वेल एज फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पजेज इज़ क्वाइट रिसेंट। क्या कह रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी है इसका इस्तेमाल बिल्कुल नया नहीं है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल आजकल कहाँ हो रहा है? हाउसेस में, ऑफिस में और इसी तरह कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में भी हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम आर सक्सेसफुली यूज्ड इन एरियाज विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ सनशाइन इन विंटर। क्या कह रहे हैं कि ये जो सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम्स हैं ये सारे उन एरियाज़ में कामयाबी के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, उन एरियाज़ में ये सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं जहाँ पे विंटर में क्या होता है, सूरज की रोशनी या सूरज की शुआएँ बहुत कम पहुँचती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम ये सक्सेसफुली यूज्ड है। ठीक है, हीटिंग सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ, अब ये जो सोलर हीटिंग सिस्टम है ये किन चीज़ों पे, किन पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है? इसमें आप देखें 3 इसके पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ कलेक्टर। कलेक्टर, इसमें देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, सन रेज, ये सारा जो पार्ट है ये सारा क्या कहलाता है? ये सारा जो पार्ट है ये कलेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, सेकंड देखें क्या है? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस जिसमें हमारे पास क्या है? स्टोरेज डिवाइस आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास क्या है? इसमें वाटर स्टोर है, कोल्ड और हॉट वाटर। ठीक है, और इससे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें वाटर आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है, हॉट वाटर कहाँ जाता है और कोल्ड वाटर कहाँ से आता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर भी मुश्तमिल है। ठीक है, अब इसकी हम फिगर को देख के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे। फिगर 6.21 शोज आ सोलर कलेक्टर मेड ऑफ ग्लास पैनल्स ओवर ब्लैंक मेटल प्लेट। इसमें कलेक्टर की बात हो रही है, इस कलेक्टर की बात हो रही है। कलेक्टर में ये क्या कह रहे हैं कि मेड ऑफ ग्लास पैनल, ये आपको ये चकोर सा डब्बा, ये आपको ग्लास पैनल नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ग्लास का बना होता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है? ओवर ब्लैंक मेटल प्लेट, यानी एक ये आपको कॉपर ट्यूबिंग है और इसके नीचे इसके ऊपर ग्लास कवर है। ठीक है, और इसके नीचे एल्यूमिनियम फॉयल है। ठीक है, ब्लैंक मेटल प्लेट है, ब्लैंक मेटल प्लेट के ऊपर क्या होता है? ये ग्लास कवर है। ठीक है, अब ब्लैंक मेटल प्लेट के साथ कॉपर ट्यूबिंग होती है, यानी ट्यूब्स बनी होती है और उसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, द प्लेट्स एब्जॉर्ब द सन्स एनर्जी विच हीट्स आर लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप्स एट द बैक ऑफ कलेक्टर। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो प्लेट्स हैं ये सन रेज, सनलाइट और सनलाइट इन प्लेट्स पे या सन हीट इन प्लेट्स पे पड़ती है। इन प्लेट्स की वजह से ये जो पाइप है ये हॉट अप होते हैं, हीट अप होते हैं, और ये पाइप जब हीट अप होते हैं इनके अंदर वाटर भी वार्म हो जाता है। ठीक है,
दी हॉट वाटर कैन बी यूज फॉर कुकिंग, और जो वार्म वाटर, ये हॉट वाटर कहाँ यूज़ किया जाता है? कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए एंड हीटिंग दी बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स को, यानी ये हॉट वाटर होता है, इसकी स्टीम से जो बिल्डिंग्स होती हैं वो हीट अप हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, सोलर एनर्जी यूज्ड इन सोलर कुकर्स, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स, सोलर पावर प्लांट्स ETC। सोलर एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ होती है? यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, सोलर एनर्जी कहाँ यूज़ हो सकती है? सोलर कुकर्स, वो कुकर्स जो डायरेक्टली सनलाइट को यूज़ करती फूड को क्या करें? हीट अप कर दें, उनको सोलर कुकर्स कहते हैं। इस तरह सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स होते हैं, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स जिसमें से वाटर में से साल्ट, जिसमें क्या होता है, वाटर में से साल्ट को अलहदा किया जाता है, रिमूव किया जाता है, वाटर में से साल्ट को रिमूव किया जाता है, तो वहाँ सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स, वहाँ पे सोलर एनर्जी भी यूज़ होती है। इस तरह सोलर पावर प्लांट्स में यूज़ होता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कैसे सोलर पावर प्लांट्स में यूज़ होती है? इसी तरह सोलर पैनल्स के ज़रिए और सोलर पैनल, सोलर प्लेट्स के ज़रिए हमें क्या होती है? सोलर एनर्जी यूज़ होती है सोलर पावर प्लांट्स में। ठीक है, अब ये यहाँ तक आज आपका टॉपिक था क्लास, तो ये दोनों टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।